बेकरी प्रोडक्ट में एग को यानी कि अंडे को क्यों यूज़ किया जाता है? एग ऐड करने से बेकरी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आता है? जैसे कि हमें एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन पता है कि जब हम कोई बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि केक, मफ़िन्स, तो ऐसे प्रोडक्ट में एग ऐड करने से ये चीज़ें सॉफ्ट बनती हैं। लेकिन ये तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि हर किसी को पता होती है। लेकिन एग को ऐड करने से क्या डिफरेंस आता है, क्या चेंजेस उसमें होते हैं, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो क्यों ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैं 3 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। उसमें फर्स्ट पॉइंट है होल एग यानी कि पूरा अंडा विथ एग योल्क एंड एग वाइट। तो इसे हमारे बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ करने से क्या डिफरेंस आता है। सेकंड पॉइंट है एग योल्क यानी कि अंडे के अंदर का जो पीला हिस्सा होता है उससे हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस आता है। और थर्ड पॉइंट है एग वाइट यानी कि अंडे के अंदर का सफ़ेद हिस्सा यूज़ करने से प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आता है। तो ये तीनों चीज़ें टोटली डिफरेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बेकरी प्रोडक्ट में। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ होल एग इन आवर बेकरी प्रोडक्ट। एग का यानी कि अंडे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है केक या फिर कुकीज़ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ये हमारी प्रोडक्ट की टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है। एग ऐड करने से बेकिंग आइटम में एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है, कलर आता है और उसे ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। बट अगर बैटर में एक्सेस अमाउंट में अंडे का यूज़ किया जाता है तो ये जो केक का क्रस्ट होता है उसका कलर डार्क करता है, थोड़ा थिक बनाता है। लेकिन अगर इसका यूज़ प्रॉपर अमाउंट में होता है तो जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले होते हैं उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं आपके साथ सेकंड पॉइंट डिस्कस करूंगी जो कि है एग योल्क यानी कि अंडे का पीला हिस्सा। तो इस पीले हिस्से में क्या होता है, तो इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फैट होता है। अगर आप इसे केक के बैटर में डालते हैं तो ये एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। यानी कि अगर आप अपने बैटर में लिक्विड और फैट डालते हैं, जैसे कि लिक्विड में दूध या फिर पानी डालते हैं और फैट में बटर या फिर ऑयल डालते हैं, तो आपको पता ही होगा कि लिक्विड और फैट बाइंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते। तो अगर आप इसी अंडे के पीले हिस्से को बैटर में डालते हैं तो ये लिक्विड और फैट को बैटर के साथ बाइंड करेगा और जिससे आपका प्रोडक्ट या फिर केक या फिर कुकीज़ जो भी आप बनाते हैं उसे अच्छा टेक्सचर मिलेगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में जो कि है एग वाइट यानी कि अंडे का सफ़ेद हिस्सा या फिर जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है अंडे का, उसके बारे में। इसे अगर हम किसी भी बैटर में डालते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस लेके आता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा जो एग वाइट होता है उसे विप करने से या फिर विस्क करने से उसमें छोटे छोटे एयर बबल फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं जिससे एग वाइट काफ़ी फोमी हो जाता है। और इस एग वाइट को अगर आप केक के बैटर में डालते हैं तो केक अच्छे से राइज होता है और सॉफ्ट बनता है क्योंकि इसमें एक नेचुरल लिवनिंग एजेंट होता है जो केक को राइज करता है। एग वाइट को विप करने से या फिर विस्क करने से जो फोम तैयार होता है वो फोम बैटर के सभी इंग्रेडिएंट्स को होल्ड करके रखता है जब तक कि ओवन में हीट कोआगुलेशन तैयार नहीं होता। एग वाइट को साइंस की भाषा में अल्बुमन कहा जाता है जिसमें 90% वाटर यानी कि पानी होता है और 10% प्रोटीन होता है जिसमें अल्बुमिन्स, म्यूकोप्रोटीन्स और ग्लोबुलिन्स डिज़ोल्व होते हैं। और इसी अल्बुमिन में ग्रेटेस्ट फोमिंग पावर होती है जिसकी वजह से केक राइज होता है और सॉफ्ट बनता है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि एग वाइट, एग योल्क और होल एग का क्या रोल होता है हमारे बेकरी प्रोडक्ट में। जैसे कि मैंने पहले बताया एग योल्क और एग वाइट का अलग अलग रोल होता है, तो इसी वजह से केक के बैटर में मिक्स करने के लिए हमें इन चीज़ों को यानी कि एग योल्क और एग वाइट को अलग अलग करके ही डालना चाहिए। अब हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमें इसे अलग अलग क्यों डालना है, पूरा का पूरा होल एग डालेंगे फिर भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट में होल एग विथ एग योल्क और एग वाइट भी डाल सकते हैं। ये आपके प्रोडक्ट को, आपके केक को सॉफ्ट भी बनाएगा, अच्छे से राइज भी करेगा और मिक्सचर को अच्छे से बाइंड भी कर लेगा। लेकिन जो रिज़ल्ट एग योल्क और एग वाइट को अलग अलग करने से आता है उतना अच्छा रिज़ल्ट होल एग डालने से नहीं आता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसा कभी भी सुना नहीं है या फिर देखा भी नहीं है।
क्योंकि मोस्टली हर कोई होल एग का ही यूज़ करता है, लेकिन बेकरी प्रोडक्ट में या फिर केक के बैटर में होल एग को नहीं डालना चाहिए। एग योल्क और एग वाइट को अलग अलग व्हिप कर ले और फिर बैटर में डालें, और यही साइंटिफिकली एग को यूज़ करने का प्रॉपर वे है, जिससे रिज़ल्ट और भी अच्छा आता है और परफेक्ट आता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ एग यूज़ करना ताकि वो केक को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को सॉफ्ट बनाए, ये इसके पीछे का पर्पज़ नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने दोनों भी पॉइंट क्लियर कर दिए, एग योल्क का क्या रोल होता है और एग वाइट का क्या रोल होता है केक में। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से आपके प्रोडक्ट को टेक्सचर और सॉफ्टनेस देंगे। ये एक साइंस है एग को बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ करने के पीछे। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर अंडा खाना पसंद नहीं करते, तो बेकिंग आइटम में डालने के लिए आपको उसका सब्स्टिट्यूट पता होना चाहिए। मतलब अंडे की जगह पे आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं केक में या फिर मफ़िन्स में या फिर कुकीज़ में, इसके बारे में वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, या फिर स्क्रीन के राइट साइड के कॉर्नर पे आई कार्ड पे क्लिक करके आप अभी वो वीडियो देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे होगा ये, जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको मेरे वीडियोज़ देखने में आसानी होगी। थैंक यू।